हेलो एवरीवन, श्री मंगलपाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुतार और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मॉडल्स। सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल्स क्या होता है और कहां पर ये इंग्लिश ग्रामर में होता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के मॉडल्स हैं और उनका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स कहां पर हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि जो वर्ब्स, सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पता है कि वर्ब क्या होती है। जो क्रिया है उसको दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सिलरीज और ऑर्डिनरीज। ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, और साधारण क्रिया ऑर्डिनरीज। ऑर्डिनरीज के अंदर आएगी रन, प्ले, ईट, स्लीप एक्सेट्रा। ये जो वर्ब्स हैं ये ऑर्डिनरीज होती है। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्रिंसिपल के अंदर जो हम टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैड, हैज, हैव टू वगैरह, तो ये सारी क्या है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज। लेकिन हमें पढ़नी है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये मॉडल्स बेसिकली क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं, यानी कि क्रिया से पहले ये लगेगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। देन अपन को पढ़ने हैं मॉडल्स। यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, और नीड नॉट, डेयर नॉट एंड यूज टू। दीज आर द कॉमन मॉडल्स। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कैन। तो कैन का प्रयोग किया कहाँ पे किया जाता है, किसी की योग्यता के लिए, जैसे कि वह कितना योग्य है कोई काम करने में, और उसकी क्षमता की, कौन कितनी तेजी से काम कर सकता है, ये उसकी क्षमता और योग्यता के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि अगर किसी अंग्रेजी के वाक्य में कैन आया हुआ है और उसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो सकता है, सकती हैं और सकते हैं, इस प्रकार के अंत में शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार कैन का प्रयोग अनुमति लेने और अनुमति देने दोनों में, और साथ ही किसी की संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसको हम फर्दर एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि राजेश, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो उसको क्या दे दी, अनुमति दे दी, परमिशन दे दी जाने की। फिर है यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। और उसी तरह आई कैन डू दिस एंड कैन पिंकी डू इट। तो यहाँ पर या तो ज़्यादातर कैपेसिटी है या फिर एबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हुई है, वहाँ पे कैन का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कुड। तो कैन और कुड बिल्कुल सेम है। कैन होता है प्रेजेंट टेंस के लिए और ये होता है पास्ट टेंस के लिए। किसके लिए, पास्ट यानी कि भूतकाल के लिए। फिर क्या होता है कि ये थोड़ी कम संभावना के लिए भी प्रयोग किया जाता है कुड का, और अधिक नम्र, किसी को नम्रता से कोई निवेदन करना है तो कुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आई कुड नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। फिर है सूरज कुड बी इन स्कूल, सूरज स्कूल में हो सकता है। और उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू गिव मी अ पेन। तो इस प्रकार से किसी को नम्रता से पूछना है, उनके परमिशन लेनी है तो कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मे। मे को बारिश से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि संभावना, जिसमें रेन, की आज बारिश होगी, हो सकती है। तो संभावना व्यक्त करने के लिए, और साथ ही साथ अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए। जी हाँ, जब हम स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जाना होता है और सर की परमिशन लेनी है तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो सबसे पहले मे का प्रयोग करते हैं। तो मे क्या है, अनुमति लेने के लिए या फिर अनुमति देने के लिए भी प्रयोग होता है, या फिर किसी इच्छा को व्यक्त करना है। देन फर्दर एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि सोनम मे बी इन स्कूल नाउ। तो ये क्या है कि वो हो सकती है, संभावना है उसमें। एंड मे आई कम इन, ये मैंने बताया था अभी। और मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। फिर है मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान आपकी रक्षा करें। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर भी मे का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है माइट। माइट बहुत ही कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी। ओके, वर्ड्स हैं जो मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा कि इस प्रकार के जो शब्द होंगे उनके अंदर कौन सा मॉडल आएगा। ओके, अनुमति लेने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है, और शायद इस तरह के शब्दों में भी माइट का प्रयोग होता है। ओके, माइट आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले लूँ। ओके, उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही माइट बी asleep, वह सोया हो सकता है। और थर्ड एग्जाम्पल है राजेश माइट गो देयर। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस में भी माइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुड। शुड मतलब चाहिए। ओके, तो किसी को सलाह देने की तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा याद रखना कि जो मॉडल हैं वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब के साथ प्रयोग किए जाएंगे, और वर्ब कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। ओके, और शुड का प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स संभावना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यू शुड डू दिस, आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड गो फ्रॉम हियर, कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो इसमें क्या हो रही है, सलाह दे रहे हैं। ओके, राजू's हेल्थ शुड बी गुड, इसकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए। एंड यू शुड कम नाउ, तुम्हें अब आना चाहिए। तो मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपका जो मूड है, आपका मन स्थिति कैसी है, व्यवहार कैसा है, ये शो करने के लिए सेंटेंस के अंदर आप किस प्रकार से अपने व्यवहार को बताते हैं, ये अच्छा मॉडल यूज करके ही किया जा सकता है। तो मॉडल्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। फिर आता है मस्ट। मस्ट जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि करना ही चाहिए। और फर्स्ट फॉर्म आपको पता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। ओके, एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल है। ट्रैफिक रूल्स का सबको अनुसरण करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है। ओके, यू मस्ट नॉट डू दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। एंड राजू मस्ट गो टू स्कूल डेली, राजू को डेली स्कूल जाना चाहिए। एंड ऑल्सो यू शुड गो टू स्कूल डेली, एंड यू मस्ट गो टू स्कूल डेली। एंड नेक्स्ट है वुड। और वुड का प्रयोग नम्रता से किसी को पूछना है तो पहला वाक्य भूतकाल, दूसरा वाक्य भविष्यकाल, ये इस प्रकार के आगे सेंटेंस आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर आई न्यू ही वुड लूज, कि मुझे पता था वह हारेगा। इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर वुड का प्रयोग किया जाता है। आई थॉट ही वुड नॉट कम, मुझे लगा था वह नहीं आएगा। एंड वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसमें भी वुड का प्रयोग। एंड आई न्यू अरुण वुड कम। ओके, तो ये अपने मॉडल्स खत्म हो गए। और यहाँ पर एक टेबल्स दी गई है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया है कि सूचक शब्द की कौन से शब्द किस मॉडल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे कि कैन का प्रयोग मैंने बताया था एबल योग्य, एबिलिटी कैपेसिटी क्षमता के लिए, कैपेबिलिटी पावर स्ट्रेंथ, ओके शक्ति के लिए, इसके लिए कैन का प्रयोग। उसी तरह कुड के लिए शब्द तो ये पूरे कैन वाले सेम होंगे, लेकिन ये किसमें होगा, पास्ट टेंस के अंदर भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाएगा। और साथ में नेक्स्ट होता है, देखो एक बात है कैन नॉट मॉडल्स, जैसे हमने कैन का प्रयोग किया बिल्कुल उसी तरह उसके नकारात्मक नेगेटिव के लिए कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर उसी तरह मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, तो ये सारे शब्द याद रखने कि कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह माइट है, वो बहुत ही कम संभावना के लिए, और भूतकाल की। मस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, आवश्यक, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, इसके लिए किया जाता है। और मस्ट नॉट जरूरी नहीं हो या फिर किसी को मना किया गया हो उसके लिए प्रयोग होता है। शुड का हमने पढ़ लिया, सलाह देने के लिए, एडवाइस। ओके, एंड मॉरल ड्यूटीज, मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक जो कर्तव्य हैं उनके लिए इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है कि ही इज इंटेलिजेंट, वह कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो ये उसकी योग्यता है।
ही सॉल्व इट, तो ही कैन सॉल्व इट, यहाँ पर आएगा कैन। ओके, और फिर आई कम इन, यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे इन है, तो यहाँ पर लिखना कि परमिशन ले रहे हैं तो क्लास के अंदर आने की। ओके, तो यहाँ पर आएगा मे। ओके, एंड देन टू ड्राइव अ व्हीकल, यानी कि गाड़ी चलाने के लिए यू हैव अ लाइसेंस, तो हैव लाइसेंस, भाई गाड़ी चलाने के लाइसेंस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो नेसेसरी के लिए आएगा मस्ट, इस खाली जगह में मस्ट लिखेंगे। और यू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, ठीक है, सलाह के लिए शुड, यू शुड लर्न इंग्लिश। ओके, यहाँ पे शुड लिखना है फोर्थ में। फिफ्थ आता है इसके अंदर कि यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो इसके लिए पूछा गया है उनसे, तो वुड लिखेंगे, इसके अंदर वुड आएगा, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। छठे के अंदर आई टेक दिस पेन, रिमोट पॉसिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे माइट आई टेक दिस पेन, यहाँ पे लिखेंगे माइट। और फिर आएगा यू गिव मी अ पेन। ओके, तो परमिशन दी गई है कि कुड यू गिव मी अ पेन, यहाँ पे कुड लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है कैपेसिटी, आई कैन गो देयर। ओके, तो इसमें कैन आ गया। तो फास्ट ये आपका वीडियो का अंत है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video. Hope you enjoy this video very well.